75 ईयर्स ओल्ड रजनीकांत की कुली सिनेमाघरों में सुनामी ले आई है। अपनी रिलीज के पहले दिन ये पहली तमिल फिल्म है जिसने 150 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है। इसके ट्रेलर में बहुत से सवाल थे, किसी को बिना ट्रेस किए जलाना, साइमन का वो कौन सा धंधा था जिसकी वजह से असल में वो इतना अमीर हुआ, वो 30 साल पुराना राज क्या था, वो क्या राज था जो किसी को पता चलेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो था कौन। रजनीकांत और श्रुति हासन का रिश्ता क्या है, यकीन करें इन दोनों के रिश्ते को लेके मैं बहुत कंफ्यूज रहा, लेकिन थैंक गॉड ये बहुत सुंदर निकला। फिल्म कुली देख ली है, इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, मैं जब भी रिव्यू करता हूं मेरा रिव्यू ऑनेस्ट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अपने जाती पसंद या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लाऊं, और जाहिर है हर एक का अपना टेस्ट होता है और मेरा भी अपना एक टेस्ट है। जनरेशन जेड से मेरा ताल्लुक है। मुझे फख्र है जिन लोगों को मैंने बचपन में हीरो देखा, आज हम सब उनको हीरो देख रहे हैं। 14 अगस्त को इंडिया में 2 फिल्में रिलीज हुई हैं जिसमें 75 साल के रजनीकांत, 68 ईयर्स ओल्ड अनिल कपूर और 65 ईयर्स ओल्ड नागार्जुन अपनी पूरे आबोताब के साथ मौजूद। खैर, वार 2 का जो रिव्यू मैंने किया था, कल जब इंडिया के सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे जो सहाफी हैं वो सब वार 2 को इंतहाई वर्स्ट कह रहे थे, तो मैंने हिम्मत की और आप लोगों को बताया कि वार 2 बहुत जबरदस्त है और आज चेंज हो गया है। वार 2 वाकई जबरदस्त है और अब जो लोग देख कर आए हैं वो कह रहे हैं ये फिल्म तो बहुत अच्छी है, और लोग सोशल मीडिया पे बकायदा अब जर्नलिस्ट का नाम ले लेके पुकार रहे हैं कि भाई आपने ये क्या रिव्यू किया था। खैर, इसी तरह से अब कुली का भी रिव्यू करते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू। कुली लोकेश की फिल्म है, लोकेश जिसका अपना LCU है, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। कुली उसका हिस्सा नहीं है। कुली जो है वो अपनी जगह मिसाल है। जब आप कुली देखने जाने लगे तो इस बात को याद रखिएगा कि आप सलार या KGF देखने नहीं जा रहे, बल्कि ये आप रजनीकांत की फिल्म देखने जा रहे हैं, और आप इसको जेलर से मैच करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और मेरे ख्याल में ये जेलर से भी ज्यादा बेहतर है। इसकी स्टोरी ट्रेलर में जो कुछ दिखाया था और जो मैंने आइडिया लगाए थे वो सारे गलत निकले। मैं जिसको दोस्त समझ रहा था वो विलन निकला, और जिसको मैं विलन समझ रहा था वो दोस्त निकला। और इस फिल्म में 2 विलन हैं। आमतौर पे फिल्म में एक हीरो और एक साइड हीरो होता है, लेकिन ये वो पहली फिल्म है जिसमें एक विलन है और एक साइड विलन है, और नागार्जुन यानी साइमन को मैं साइड विलन कहूंगा, क्योंकि अगर विलन का काम लोगों को जलाना है, इतनी नफरत पैदा करना है कि कहे कि अब इसको मार काट के फेंक दो, तो फिर वो काम शोभिन यानी दयाल ने किया है। यकीन करें इतना नफरत अंगेज विलन, लेकिन वो क्या क्लास की परफॉर्मेंस दी है। आपको मुसलसल फिल्म देखते हुए उससे नफरत होती जाएगी और मुसलसल बढ़ती चली जाएगी। देवा जिसका एक पास्ट है, देवा जिसका एक प्रेजेंट है, और देवा जिसका श्रुति हासन यानी प्रीति से कोई रिश्ता है। इस फिल्म की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो इसका एक्शन नहीं है, इसका स्टाइल नहीं है, बल्कि रजनीकांत और प्रीति का जो रिश्ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा आप कहेंगे, और एक वक्त आएगा जब वो फोन लगाएगी और आप कहेंगे फोन उठा। क्या कमाल का सीन है, क्या कमाल का सस्पेंस है, क्या कमाल का थ्रिल है। मैं तो थोड़ी देर के लिए सोच रहा था कि श्रुति हासन जो है रजनीकांत को सर और रजनीकांत श्रुति हासन को मैडम बुला रहा था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों हीरो हीरोइन हो, लेकिन ये दोनों हीरो और हीरोइन ही है। रिलेशन इनका अलग और डिफरेंट है और क्लास का है। ये एक राज है, मैं उसको बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन इन दोनों के ऊपर फिल्म है, बल्कि फिल्म श्रुति हासन के ऊपर है। पूरी फिल्म जो चल रही है उसमें जो सेंटर पॉइंट है वो श्रुति हासन है। श्रुति हासन के बाप का ही बदला लेने रजनीकांत आया है, और वो अपने दोस्त का बदला लेने साइमन की दुनिया में पहुंचा है, जहां साइमन के साथ साथ उसे दयाल का भी सामना है। इस फिल्म की स्टोरी में दोस्ती के साथ साथ स्कीम्स, टर्न, ट्विस्ट, गद्दारी, धोखा, कदम कदम पे एक दूसरे को डबल क्रॉस करने की चीजें मिलेंगी। आप किसी भी वक्त सुकून से नहीं बैठेंगे। स्टोरी में बहुत डेप्थ है, पास्ट से कनेक्टेड है, फ्यूचर है, और इसका पास्ट और प्रेजेंट को अलग अलग नहीं बताया, बल्कि प्रेजेंट में कहानी चलती रही है और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके पास्ट खोला है जब जहां जितनी जरूरत थी। इस वजह से वो हिडन क्यूरियोसिटी आपको बरकरार रहेगी, यहां तक कि एंड में जाके आपको पता चलेगा 30 साल की पूरी कहानी क्या। वो एक डायलॉग है ना, मैंने ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, वो डायलॉग जो है बहुत है। इसका जो ट्रेलर तो बहुत खूबसूरती से काटा था, पर उसके ट्रेलर से आप इसकी स्टोरी का जो भी आइडिया लगाया हो
सब कुछ उसके उलट होगा। लेकिन जब आप दोबारा ट्रेलर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर चीज कनेक्टेड थी, हर डायलॉग था वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो 14,400 कुली, वो मेंशन में बम लगाना, वो 30 साल पुरानी साजिश, साइमन का धंधा, सब कुछ इसमें आपको सामने आएगा। लेकिन देखने के लिए फिल्म देखने जाना पड़ेगा। रजनीकांत, नागार्जुन और दयाल के अलावा श्रुति हसन और फिर शोभिन का मैं जिक्र कर गया, और साथ में सत्यराज का जिक्र करना भी जरूरी है, उसका जो रोल है वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उपनदेव जिसने कलीश का किरदार अदा किया है, थोड़ा आया है लेकिन जब वो आया है तो फिर वो खड़ा हुआ है और उसने फिर जहां पे भी उसको मौका मिला उसने अपनी शानदार फाइटिंग से आप लोगों का दिल जीता है। अलबत्ता अगर किसी के साथ इसमें हाथ हुआ है तो वो आमिर खान के साथ है। मैं फिल्म देखते हुए भूल गया था कि इस फिल्म में आमिर खान भी है। वो तो अच्छा हुआ, डायरेक्टर को शायद याद आ गया कि इसमें आमिर खान भी है, क्योंकि आमिर खान का जो किरदार है वो मतलब बिल्कुल भी जो है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। वो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के एंड में आपको अगली फिल्म की एंट्री बता देते हैं। हो सकता है इस फिल्म का पार्ट 2 आए, क्योंकि आमिर खान का जो रोल है वो फिल्म खत्म होने के बाद थोड़ा सा है, वो मतलब आमिर खान को बस इस वजह से इस्तेमाल किया कि आमिर खान का नाम है, अदरवाइज आमिर खान फिल्म में एग्जिस्ट नहीं करता। आप इसको स्पॉइलर मान लें या नहीं मान लें, क्योंकि आपको याद भी नहीं आएगा कि इसमें आमिर खान है। पूरी फिल्म देख लेंगे, फिल्म खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर आपको याद है, फिर आमिर खान आएगा तो आपको याद है ओहो इसने भी तो आना था। म्यूजिक आप सुन चुके हैं, उधम मचा रहा है, और खासतौर पर मोनिका वाला गाना जो है वो फिल्म की जान है। बैकग्राउंड म्यूजिक, वार फिल्म अगर किसी जगह कुली से मार खा रही है तो वो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत क्लास है। इसकी लोकेशन, इसकी फिल्मोग्राफी जो है वो सब कुछ बहुत आला है, ग्राफिक्स बहुत है, क्योंकि इसमें विजुअल ग्राफिक्स का ज्यादा काम नहीं है, इसलिए आप लो क्वालिटी हाई क्वालिटी की बहस में नहीं पड़ेंगे। इसकी कैमरा मैनिंग बहुत क्वालिटी की है और सब कुछ बहुत ओवरऑल है। ओवरऑल ये एक परफेक्ट पैकेज है उन लोगों के लिए जो एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें मिस्ट्रीज हो, सीक्रेट थोड़े थोड़े करके अनवील हो, और उन लोगों के लिए जो रजनीकांत के फैन है। रजनीकांत के फैन के लिए ये डिलाइट है। सिटी बजाए रजनीकांत अपनी फुल फॉर्म में 75 साल का के रजनीकांत, जिसको 50 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, और इतनी एनर्जी, इतना स्टेमिना, और क्या ऑरा है। नए आने वाले तमाम हीरोज में ये ऑरा जो है ना मिसिंग है, जो रजनी साहब ने इस उम्र में इसमें दिखाया है। रजनी फैंस के लिए तो ये एक मस्ट वॉच है, और बाकी भी हर वो आदमी जो फिल्म देखने जाता है इस फिल्म को सिनेमा पे फील करे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।